हेलो स्टूडेंट्स, इस नई वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सब्जेक्ट ज्योग्राफी, बुक टाइटल फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, चैप्टर ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, पार्ट 4। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी के साथ। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, द मेजर अप्रोचेस टू स्टडी ज्योग्राफी इज फर्स्ट वन सिस्टमेटिक अप्रोच एंड सेकेंड वन रीजनल अप्रोच। The difference between systematic approach and regional approach in geography is: first, systematic approach in geography was introduced by Alexander von Humboldt, and regional approach was introduced by Karl Ritter. Second difference between systematic approach and regional approach is: a phenomena is studied world over as a whole in systematic approach, whereas the world is divided into regions at different hierarchical levels, and then all the geographical phenomena in a particular region are studied. अगर हम इसकी हिंदी में बात करें तो इस प्रकार होगा: भूगोल की शाखाएं। भूगोल का अध्ययन करने के प्रमुख दृष्टिकोण इस प्रकार हैं। सबसे पहले व्यवस्थित दृष्टिकोण और दूसरे नंबर पे क्षेत्रीय दृष्टिकोण। अब इन दोनों के बीच का अंतर इस प्रकार है। फर्स्ट, यह दृष्टिकोण अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगर हम व्यवस्थित दृष्टिकोण की बात करें तो उस दृष्टिकोण को अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लेकिन अगर हम क्षेत्रीय दृष्टिकोण की बात करें, यह दृष्टिकोण कार्ल रिटर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब हम बात करेंगे सेकंड डिफरेंस की। किसी घटना का संपूर्ण विश्व भर में अध्ययन किया जाता है, जबकि क्षेत्रीय दृष्टिकोण की अगर हम बात करें, विश्व को विभिन्न पदानुक्रमित स्तरों पर क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है और फिर किसी विशेष क्षेत्र की सभी भूगोलिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्योग्राफी। तो ड्यूलिज्म इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्योग्राफी। अर्लियर स्कॉलर laid emphasis on physical geography, but human beings are an integral part of Earth's surface. They are part and parcel of nature. Humans contributed through their cultural development. अगर हम इसमें हिंदी में इसको एक्सप्लेन करें तो इस प्रकार होगा: भूगोल की मुख्य विशेषता। द्वैतवाद, यानी ये इसकी विशेषता है। पहले के विद्वान भौतिक भूगोल पर जोर देते थे, यानी पहले जो ज्योग्राफर थे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देते थे? फिजिकल ज्योग्राफी को। उनके अकॉर्डिंगली ज्योग्राफी में सब्जेक्ट मैटर जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी को ही कंसीडर किया जाएगा। लेकिन मनुष्य पृथ्वी की सतह का एक अभिन्न अंग है, वे प्रकृति का योगदान। मनुष्य ने अपने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से योगदान दिया। यानी पहले ज्योग्राफर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी को इम्पोर्टेंट मानते थे, लेकिन ह्यूमंस की कंट्रीब्यूशन की वजह से बाद में एक नए सब्जेक्ट का ज्योग्राफी में ओरिजिन होता है, जिसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं, जो आप क्लास 12th में जाके पढ़ेंगे, समझेंगे। आगे अगर हम बात करें तो ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच। सिस्टमेटिक अप्रोच के बेस पे हम ज्योग्राफी को तीन तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके तीन ब्रांचेस बनती हैं बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच। नंबर 1 फिजिकल ज्योग्राफी, नंबर 2 ह्यूमन ज्योग्राफी, नंबर 3 बायो ज्योग्राफी। अगर हम बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी तो उसमें फर्दर सब्जेक्ट जो बनते हैं वो इस प्रकार होंगे: जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल या फिर कल्चरल ज्योग्राफी, सेकंड पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, थर्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फोर्थ हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, फिफ्थ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ये सब 5 की 5 सब सब्जेक्ट जो हैं वो हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे। थर्ड अगर हम बात करें ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी की बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच, तो वो है
बायो जियोग्राफी। तो बायो जियोग्राफी में इसके फर्दर सब्जेक्ट बनते हैं प्लांट जियोग्राफी, जू जियोग्राफी, इकोलॉजी और फोर्थ नंबर पे है इन्वायरमेंटल जियोग्राफी। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें तो फिजिकल ज्योग्राफी को सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया है। फिजिकल ज्योग्राफी की जो फर्स्ट सब ब्रांच है जियोमॉर्फोलॉजी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स देयर एवोल्यूशन एक्स्ट्रा। अगर हम जियोमॉर्फोलॉजी में बात करें तो अर्थ की सरफेस पे पाए जाने वाले अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म और उनके एवोल्यूशन के बारे में बताया जाता है। जैसे आप क्लास 11 की बुक देखते हो तो उसमें आपको लैंडफॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन वाले चैप्टर में अच्छे से समझाया गया है कि किस तरह से डिफरेंट तरह के लैंडफॉर्म हमारी अर्थ की सरफेस पे डेवलप होते हैं, क्या कंप्लीट प्रोसेस रहता है उनके ओरिजिन का। सेकंड पार्ट है क्लाइमेटोलॉजी इंक्लूड स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। तो क्लाइमेटोलॉजी में हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में, वेदर के एलिमेंट्स जो है जैसे टेम्परेचर, प्रेशर के बारे में, क्लाइमेट के एलिमेंट्स के बारे में। थर्ड सब सब्जेक्ट जो है फिजिकल ज्योग्राफी का हाइड्रोलॉजी इंक्लूड स्टडी द रियलम ऑफ वाटर ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओशंस, लेक्स, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज़। अगर हम बात करें लास्ट सॉइल ज्योग्राफी की इंक्लूड स्टडी द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़ ऑफ सॉइल। तो ये जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी आप अपने क्लास 11 के सिलेबस में इनको पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी, फर्स्ट सोशल कल्चरल ज्योग्राफी स्टडी ऑफ सोसाइटी, इट्स स्पेशियल डायनामिक्स एज वेल एज द कल्चरल एलिमेंट्स। यानी कि सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी में हम अपनी सोसाइटी की स्टडी करते हैं, इट्स स्पेशियल डायनामिक्स कि अर्थ की सरफेस पे सोसाइटी या कल्चर किस तरह से पाया जाता है, कल्चर के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो इसमें हम पढ़ते हैं। सेकंड पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी स्टडीज़ फिनोमिना ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, माइग्रेशन एक्स्ट्रा। सेटलमेंट ज्योग्राफी स्टडीज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। तो पॉपुलेशन और सेटलमेंट ज्योग्राफी की अगर हम बात करें उसमें हम पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करते हैं कि किसी जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ रेट है या नेगेटिव ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह पे कहाँ पे है, फैक्टर अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, माइग्रेशन क्यों है, क्या कारण है, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन वो हम आपको पॉपुलेशन ज्योग्राफी में बताएंगे। अगर हम सेटलमेंट ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें रूरल और अर्बन सेटलमेंट के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टडीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज़्म, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्स्ट्रा। तो अगर हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करें इसमें हम लोगों के अलग अलग तरह के व्यवसाय के बारे में हम आपके साथ बात करते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, इंडस्ट्री के बारे में जो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया जाता है, टूरिज़्म, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट। फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें हिस्टोरिकल ज्योग्राफी स्टडी द हिस्टोरिकल प्रोसेस थ्रू विच द स्पेस गेट ऑर्गेनाइज्ड। अगर हम नेक्स्ट बात करें पॉलिटिकल ज्योग्राफी स्टडीज़ पॉलिटिकल इवेंट्स, बाउंड्रीज रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज़, पॉलिटिकल यूनिट्स, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, इलेक्शन सिनेरियो एक्स्ट्रा। यानी कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम अलग अलग तरह के पॉलिटिकल इवेंट्स जो हमारे आसपास कंट्रीज़ में हो रहे हैं, जहाँ विद इन द कंट्रीज़ में हो रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अपने कंट्री के रिलेशन अपने पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार के हैं, या एक स्टेट का रिलेशन दूसरे स्टेट का कैसा है अपनी कंट्री में, वो साथ में डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, यानी कि अपनी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड करना एमएलए और एमपी इलेक्शन के लिए, और फिर अपनी गवर्नमेंट बनाना। थर्ड ब्रांच जो है ज्योग्राफी की बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच वो है बायो जियोग्राफी। अब ये बायो जियोग्राफी सब्जेक्ट का ओरिजिन किस तरह से हुआ वो आप ज़रूर अच्छी तरह से समझिएगा।
डेवलप्ड ड्यू टू इंटरफेस बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी ने मिलके एक नई तरह की ज्योग्राफी को डेवलप किया बायो ज्योग्राफी के नाम से। इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट ज्योग्राफी स्टडी स्पेशल पैटर्न ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। सेकंड, zoography studies spatial pattern of animals and their habitats. Third, ecology ecosystem scientific study of the habitats characteristics of species। यानी प्लांट ज्योग्राफी में हम बात करेंगे अलग अलग तरह के नेचुरल वेजिटेशन की, कौन सी जगह पे किस तरह की नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती हैं, कौन कौन से फैक्टर जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं अलग अलग तरह की नेचुरल वेजिटेशन के लिए, क्लाइमेट किस तरह से इम्पैक्ट करेगा। ज्योग्राफी में अगर हम बात करें कौन से जानवर कहाँ पे पाए जाते हैं, उसके कारण क्या है, उसके हैबिटेट्स मतलब उसका खुद का जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह का है। इकोलॉजी या इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ हैबिटेट्स करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीसीज़, कि स्पीसीज़ जो अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, उसके बारे में हम आपको इकोलॉजी या इकोसिस्टम में बताते हैं। तो आज की वीडियो में नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के बारे में। Concern with environmental problems such as land degradation, pollution and concern for conservation extra। आजकल पाए जाने वाले इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है जैसे लैंड ग्रेडेशन, हम ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स का, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर में यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से लैंड की क्वालिटी जो है वो दिन ब दिन क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। पोल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। हर तरह का पोल्यूशन हम देखें, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, नॉइज़ पोल्यूशन हो, या ओवरऑल हम अगर कहें तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये सभी एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है आज के टाइम पे। और कंजर्वेशन के बारे में भी हम बात करते हैं कि इन सभी प्रॉब्लम को हमने हल कैसे इनका निकालना है, जब बचना कैसे है। तो ये रही ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच, जिसमें हमने बात की फिज़िकल ज्योग्राफी के बारे में, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, बायो ज्योग्राफी के बारे में, फिज़िकल ज्योग्राफी की अलग जो सब ब्रांचेस हैं उनके बारे में, ह्यूमन ज्योग्राफी की अलग ब्रांचेस जो हैं उनके बारे में, और बायो ज्योग्राफी और उनकी डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं उनके बारे में बात की। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।